Hello student, welcome to my channel My NCERT and Engineering Classes. Today we are studying class 9th Physics chapter 2 Force and Laws of Motion introduction video part 3. In this video we study about law of conservation of momentum. It is also known as conservation of momentum. आपको पता होगा मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी एंड मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी. प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी के बीच का मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम. अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मीन्स जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, थर्ड लॉ ऑफ मोमेंटम के ऊपर. आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन को याद है आपको. व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. अब इसमें एक्शन और रिएक्शन क्या था उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2. तो व्हाट इज द स्टेटमेंट? एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं और दोनों ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स मतलब F1 यहाँ पे इस साइड से लग रहा है. अप्लाइड फोर्स मतलब F2. F1 इक्वल्स टू F2. क्यों? क्योंकि जब दोनों टकराएंगे आपस में उनका एक्शन और एक्शन होगा तो क्या होगा, उनके इक्वल और अपोजिट आएगा उनका रिएक्शन. F1 इक्वल्स टू F2 होगा. लेट अस सी द एग्जाम्पल. अब इन दो ऑब्जेक्ट को लें. ये दो ऑब्जेक्ट है, इनको लिया और एक दूसरे की तरफ इनको बढ़ाएं. ये बढ़ गए और ये टकरा के यहाँ पे रुक गए. ओके. पहले ऑब्जेक्ट का मास, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसका मास ले लें m1 और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास ले लें m2. ओके. और उन पे वो जिस वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं वो वेलोसिटी का ले लें. यहाँ पे वेलोसिटी u1 और सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या ले लें, u2. अब जब वो टकराते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स लग रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉलो हो रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मान लीजिए कि अप्लाइड फोर्स F1 और F2 है. ये अप्लाइड फोर्स इधर से F1 लगा और इधर से जो आ रहा है, ये देखो इधर की डायरेक्शन, इधर से जो आ रहा है वो क्या लगा, F2. तो जब वो फोर्स ऑब्जेक्ट F1 क्या है, F1 इज फोर्स 1 अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट 2 की तरफ और F2 क्या है, फोर्स ऑब्जेक्ट 1 पर लग रहा है, उसको बोलेंगे F2. अब फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट पर A1 और A2 एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज होगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी में, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन. तो फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट पर A1 और A2 एक्सेलरेशन होता है और वो कितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है वो उसके लिए हमको कुछ कंसीडर करेंगे. मान लीजिए T1 एंड T2 यहाँ पर क्या है, टाइम, और वो T1 और T2 दोनों बराबर होंगे. बराबर होंगे क्या, आपको क्या लग रहा है? हाँ, यस, T1 एंड T2 आर इक्वल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि T1 और T2 बोथ कांटेक्ट हो रहे हैं सेम टाइम पे. ये आके ये चले दोनों, आके दोनों मिल गए. क्या हुआ, कांटेक्ट में आए दोनों सेम टाइम पे, तो इसलिए T1 और T2 बराबर हुआ. मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं जितने समय के लिए F1 फोर्स लगा 2 ऑब्जेक्ट के लिए, उतने ही समय में अप्लाई हुआ F2 फोर्स ऑब्जेक्ट 1 के लिए.
ओके, नाउ वी आर डिस्कस मोशन थर्ड लॉ। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। F1 इक्वल्स टू F2 माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों करा, क्योंकि मैंने अभी बताया जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स, इक्वल तो हो गया, अब अपोजिट कैसे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो वो इसलिए ये कंडीशन हुई। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट इज फोर्स डिफाइंड एज, फोर्स कैसे डिफाइन करा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स 1 के लिए m1 मास 1 एक्सेलरेशन 1, और फोर्स 2 के लिए माइनस का माइनस m2 a2। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v1 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, v1 माइनस u1, ये a1 का फॉर्मूला होता है अपॉन में t1 इक्वल्स टू माइनस का माइनस m2 एज इट इज, a2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 के लिए v2 माइनस u2 अपॉन में t2। अब अपन ने वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो, t1 और t2 क्या थे, इक्वल थे, मतलब t2 की जगह क्या रख सकते हैं अपन, t1 पुट कर सकते हैं। तो पुट करो यहाँ पे, यहाँ ये वाली इक्वेशन को आप ऊपर देखना है, यहाँ पे क्या है, ये वाला देखो, ये वाला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला m1, ये m1 लिख दिया, v1 माइनस u1, v1 माइनस u1 लिख दिया, अपॉन में क्या चल रहा है, t1 लिख दिया, सेम नीचे वाली इक्वेशन देखना, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन में t2 किसके बराबर है, t1, मतलब t2 की जगह भी क्या रख सकते हैं अपन, t1। आया समझ में सभी को, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर t1 से t1 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या हमारा बचा, हमारा ऊपर का सारा m1 v1 माइनस u1 अपॉन का t1 तो कैंसिल हो गया, बराबर में ये कैंसिल हो गया था इससे, ये माइनस m2 v2 माइनस u2। अब m1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, m1 इंटू v1 तो क्या आ जाएगा, m1 v1 माइनस का माइनस m1 का u1 में करो तो m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 का v2 में करो तो माइनस का m2 इंटू v2। अब माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया m2 इंटू u2। अब सारी v1 और u1 की टर्म एक तरफ कर लो, m1 v1, अब इधर की v1 टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस में है तो ये क्या जाएगा प्लस में m2 v2 इक्वल टू का इक्वल टू। अब इसको माइनस है इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इक्वेशन इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इस इक्वेशन में जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पोर्शन, ये कहलाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, और इक्वल टू के इस तरफ वाला है वो कहलाएगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, ठीक है। इसमें एक अजम्पशन है, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पर किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा, एक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए।